हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आरती राजपूत आज आपको बताऊंगी आइवरमेक्टिन ड्रग के बारे में। ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि आइवरमेक्टिन जो है वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। तो इसका क्लियर कट आंसर नहीं है कि आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, तो हम आपको बताएंगे कि ये आप प्रेगनेंसी में यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हम जानते हैं कि आइवरमेक्टिन हम इसलिए देते हैं कि जो भी एक्टोपैरासाइट जानवर की बॉडी पर है वो रिमूव हो जाए, वो हट जाए। तो हमारे पास कई सारे तरीके, जैसे आपका जो जानवर है, जो एनिमल है, वो अगर टिक्स, फ्लीज या लाइस के कांटेक्ट में है या लाइस उसकी बॉडी पर हैं, तो आप प्रेगनेंसी में इस आइवरमेक्टिन इंजेक्शन या टैबलेट के अलावा आप जो है साइबरमेथ्रिन, अमितराज, ये जो जितने भी बॉडी वाश आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो। वो ज़्यादा अच्छा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप यूज़ कर रहे हो आइवरमेक्टिन को। तो आप अगर क्लियर कट आंसर आप लोगों को जानना है तो आप ये याद रख लीजिए कि आप लोगों को आइवरमेक्टिन का यूज़ प्रेगनेंसी में नहीं देना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो आइवरमेक्टिन है वो साइड इफ़ेक्ट कैसे पहुंचाता है। तो क्या है कि जब हमारा जो एनिमल है वो प्रेगनेंसी की स्टेज में होता है, तो जितना भी जो ब्लड है वो सब जो है प्लेसेंटा के द्वारा न्यूट्रिशन जो हमारे बेबी को पहुंचता है, तो वो सब जो है प्लेसेंटा के द्वारा पहुंचता है। और ये जो आइवरमेक्टिन है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, तो ये दवा जो है बच्चे तक पहुंचती है, तो ये बच्चे के लिए हानिकारक हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, हमें क्या करना है, आइवरमेक्टिन को प्रेगनेंसी की स्टेज में नहीं देना है। दूसरा दोस्तों, हमें आइवरमेक्टिन को स्ट्रेस के दौरान नहीं देना है। ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक का अगर कोई ऐसे केस है कि हीट स्ट्रेस ज़्यादा है, तो आप उस दौरान अपने इस आइवरमेक्टिन का यूज़ ना करें। क्योंकि ये जो हमारा आइवरमेक्टिन है ये थोड़ा सा इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कहीं एबॉर्शन करवा दिया, आप हायर डोज में अगर इसको देते हैं तो इसका कोई एंटीडोट नहीं है। बाकी आप इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि जो भी सिम्टम आपके एनिमल में शो हो रहे हैं तो आप उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आइवरमेक्टिन होता है वो कोलीज ब्रीड में, जो डॉग की कोलीज ब्रीड होती है, उनमें हमें आइवरमेक्टिन का यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों, जितने भी हमारे काफ हैं, 12 वीक से कम एज के काफ को आइवरमेक्टिन नहीं देनी। और अगला जो किटिन है, किटिन में भी हम आइवरमेक्टिन किटिन को नहीं देते हैं। पिग की बात करें तो जो पिगलेट होते हैं, पिगलेट भी आइवरमेक्टिन की टॉक्सिसिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। तो इन सब जो हमने जानवर बताए हैं, पिगलेट हुआ, किटिन हुए, कोलीज ब्रीड हुई, है ना, तो इन सब में आपको आइवरमेक्टिन का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। तो आप आज से ये जान लीजिए कि आइवरमेक्टिन जो है कितना सेफ़ है। अगर आपका एनिमल लैक्टेशन में है या आप डॉग कैट को किसी को भी दे रहे हैं, तो आप अगर लैक्टेशन में है, स्ट्रेस में नहीं है, उसका जो आपका एनिमल है वो स्ट्रेस में नहीं, उस दौरान जो है आप आइवरमेक्टिन का यूज़ करें, वो सेफ़ भी है और अच्छा भी है। तो और अगर आपका एनिमल प्रेग्नेंट है या स्ट्रेस में है या वो ऑलरेडी किसी डिसीज़ में है, तो आप उस दौरान आइवरमेक्टिन को अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आइवरमेक्टिन जो है इसके कई सारे ऑल्टरनेट भी हैं। अगर हम टिक्स को, लाइस, फ्लीज को अगर हम मारना चाहते हैं तो आइवरमेक्टिन के अलावा भी जो सप्लीमेंट है हम उनका यूज़ करके बॉडी के टिक्स, लाइस, फ्लीज को, इनको हम हटा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।